पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसे भारत के डमी जेट्स को पाक ने असली समझ लिया, जिसके बाद खुद पाकिस्तान मुल्क की हेकड़ी निकल गई। भारत के हमलों से पाकिस्तान अब इतना बौखला चुका है कि 86 घंटे की जंग, जवामर्दी की मिसाइल, एडवेंचर और टैक्टिकल वॉरफेयर की रोमांचक कहानियां लगातार लेकर आ रहा है। 4 दिन की इस लड़ाई में तेज रफ्तार का एक्शन, तकनीकी बुद्धिमत्ता और दुश्मन को चौंकाने और छकाने की कहानियां हैं। इस जंग में भारत ने 9 से 10 मई को पाकिस्तान की एयर पावर को नेस्त नाबूद कर दिया। हालांकि इस जंग में कामयाबी की बड़ी वजह ब्रह्मोस मिसाइल का अटैक है, जो सीधा दुश्मन के ठिकानों को नेस्त नाबूद करने में सक्षम साबित हुआ। लेकिन भारतीय वायुसेना के अफसरों ने पाकिस्तान को छकाने के लिए जो माइंड गेम खेला है, पाकिस्तान को जिस तरह भरमाया है, वो शानदार है। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तानी अफसर भारत के चक्रव्यूह में फंस गए हैं, जिसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल ने शुरू किया था अपना डिस्ट्रक्शन गेम। इसके लिए भारत ने सहारा लिया है कई तमाम डमी जेट्स का। ये जेट्स दुश्मन के रेडार पर फाइटर जेट्स की तरह दिख रहे थे। दुश्मन ने इसे ही असली समझा और इन्हें गिराने के लिए अपना रेडार और डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। लेकिन तब तक भारत को पाकिस्तान की कीमती मिसाइल डिफेंस सिस्टम का ठिकाना पता लग चुका था। इसके बाद भारत ने पाकिस्तानी एयरबेस पर ब्रह्मास्त्र मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी। यही वो भारत का जवाब था जिसने पाकिस्तान के वायुसेना की कमर तोड़ दी थी। 9 और 10 मई की रात भारतीय वायुसेना ने अन्य बलों के सक्रिय सहयोग से पूरे पाकिस्तान में स्थित 13 में से 11 वायुसैन्य ठिकानों पर अटैक किया। इस प्रक्रिया में भारत की उच्च तकनीकी क्षमता ने पाकिस्तान में चीन के सपोर्ट से चल रहे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी चकनाचूर कर दिया था। भारत के जवाबी हमले का दूसरा दौर दक्षिण एशियाई सैन्य इतिहास में 2 परमाणु शक्ति संपन्न करके कट्टर प्रतिद्वंदियों के बीच अब तक की सबसे बड़ी साहसी और सामरिक रूप से महत्वाकांक्षी जवाबी हमलों में से एक के रूप में दर्ज हो चुकी है। पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए भारतीय कमांडर्स के लिए ये जरूरी था कि उन्हें पाकिस्तान के रेडार सिस्टम और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लोकेशंस की जानकारी मिले। लेकिन जंग के इस माहौल में ये जानकारी आखिर भारत को मिलती कैसे? यहाँ पर सेना के युद्ध रणनीतिकारों ने तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता का भी परिचय दिया। पाकिस्तान की नापाक हरकतों की भारत को जैसे ही जानकारी मिली, जैसे ही भनक लगी, भारत ने उसी वक्त पाकिस्तान पर अटैक करना शुरू कर दिया। पाक के ये रेडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे ही एक्टिवेट हुए, भारत ने कामिकोज ड्रोन्स जैसे हारोप से हमला शुरू कर दिया। इन हमले में पाकिस्तान का एयर डिफेंस नेटवर्क पूरी तरह से चौपट हो गया। इसके साथ ही भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों से प्रहार शुरू किया। ब्रह्मोस की विध्वंसक क्षमता ने पाक में खलबली मचा दी। पाकिस्तानी एयरस्पेस को सबसे ज्यादा नुकसान ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के साथ साथ राफेल लड़ाकू विमानों पर लगी स्कैल्प मिसाइलों ने भी पहुंचाया। रक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों का कहना है कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान वायुसेना बेस को निशाना बनाने के लिए लगभग 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी थी। इसका उद्देश्य विमान और अन्य ऑपरेशन लॉन्च करने की पाकिस्तान क्षमता को खत्म करना था। बता दें कि ब्रह्मोस और स्कैल्प जैसी तमाम मिसाइलों को ले जाने वाले विमानों ने पश्चिमी वायु कमान और दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान क्षेत्रों के अलग अलग हवाई ठिकानों से भी उड़ान भरी थी। विमानों ने पाकिस्तानी वायुसेना के लगभग सभी प्रमुख ठिकानों पर हमला बोला और उनके 13 में से 11 ठिकानों को निशाना बना लिया। ब्रह्मोस और स्कैल्प द्वारा किए गए हमलों में मुख्य रूप से सिंध में स्थित पाकिस्तानी वायुसेना के एयरबेस पर हमला हुआ, जहां यूएवी और एक हवाई निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी विमान को भारी नुकसान पहुंचा। एयरबेस इस हद तक क्षतिग्रस्त हो गया कि पाकिस्तानी वायुसेना को अपने विमानों के पीछे के बेस पर ले जाना पड़ गया। फिलहाल पाकिस्तान की स्थिति खराब हो चुकी है। पाकिस्तान बद से बदतर हालत में है और भारत का सामना करने के लिए अब पाकिस्तान को अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना होगा।